किसी भी चुनाव का आधार होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारी टीम दिल्ली विधानसभा में है। दी खबर फर्स्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम प्रतीक दुबे है। आज हम यहाँ पे कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं। चूंकि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों 70 के 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं और तीनों अपने दम भर रहे हैं कि हम इस चुनाव में जीतने जा रहे हैं। लेकिन लोगों की सोच जानने की कोशिश करते हैं, उनको क्या लगता है कौन इस विधानसभा चुनाव में बाजी मारेगा और किसने कितना काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई दुर्वेश। हाँ। क्या लगता है आपको कौन इस बार विधानसभा चुनाव में जीतकर सामने आएगा? विधानसभा में यार देखो, इस बार हमें लगता है कि बीजेपी मजबूत है। हालांकि कांग्रेस भी मजबूत है, बीजेपी इस बार लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। बाकी आम आदमी पार्टी ने तो 12 साल में कुछ काम किया ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे सामने है। आप देखोगे ये सीवर लाइन है बाहर रोड पे, ये हर तीसरे दिन मतलब ओवरफ्लो हो जाती है। कंप्लेंट डालते हैं बार बार। वो तो हमारा ये मनीष है ना, काउंसलर, ये सुन लेता है, अपना आदमी है, हमारे जसोला का रहने वाला है, तो थोड़ा सा ये काम करवा देता है, सुन लेता है। बाकी तो एमसीडी का बुरा हाल है, तुम्हें पता ही है, और बीएससीएस का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है। आप देखोगे टैप में कैसा पानी आता है, पीने लायक पानी नहीं होता है। अभी उसमें भरना, आप पानी में आपको दिखाऊंगा, पानी में बिल्कुल स्मेल आती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का अपना एक दावा है। आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि तमाम परेशानियों के बावजूद भी हमको केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, उसके बावजूद भी हम दिल्ली के लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुफ्त शिक्षा, बिजली, पानी, सारी चीज़ें दे रहे हैं। साथ ही साथ अब 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं। दूसरी ओर ये भी बात करते हैं कि हम महिलाओं के लिए बसेस फ्री रखे हैं। इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, मुफ्त किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। कोई भी चीज़ आप हमें फ्री में दीजिए। तुमने किसी को मतलब अगर आप चाहते हैं कि वो तरक्की ना करे अपने जीवन में, तो उसको फ्री में खिलाइए, आराम से बिठा के। मतलब ये कह रहे हैं कि सरकार अपंग बना रही है। हाँ, सरकार लोगों को अपाहिज बना रही है कि जिससे लोग, वो कहते हैं ना कि लोगों को फ्री में खिलाओ, आदत लगा दो उनको, फिर वो कुछ काम नहीं करेंगे, आलस में आ जाएगा सही, फिर उनको लगेगा सब फ्री में ही मिलता रहेगा। हालांकि ये तो पार्टियां, दूसरी पार्टियां भी कह रही है, कांग्रेस भी और भाजपा भी, अब 2100 की जगह 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है। अब वो तो एक दूसरे की होड़ से हो गया ना, कि सबको पार्टियों को लगने लगा है कि फ्री से शायद हो सकता है हम सत्ता में आ जाए, लेकिन फ्री किसी भी चीज का समाधान है नहीं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पर बीजेपी ने बहुत कुछ करा है। जब से मनीष चौधरी आए हैं ना इधर, तब से बहुत कुछ तरक्की पे है। नहीं तो खिदराबाद में कोई आने के कोई वो नहीं है। अहमदुल्ला खान है उधर के, पोखला के, विधानसभा के, आज तक खिदराबाद में नहीं आए। अब तुम देख लो, पिछली बार इलेक्शन था तो ये अमानतुल्ला खान हमारे इधर गुजरों में वोट मांगने नहीं आया, उधर पीछे वाली गलियों में से निकल के चला गया, इधर वोट मांगने तक नहीं आया। मतलब उसने इस काबिल नहीं समझा यहाँ के लोगों को कि मैं वोट मांगने तो जाऊं। अब इस बार ही थोड़ा सा उसको लग रहा है कि यहाँ से वोट बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, तो इस बार ही आया है। कांग्रेस से अरीबा खान है और भाजपा से मनीष चौधरी हैं, तो उनके विषय में क्या बताना चाहेंगे? वो लोग जीत सकते हैं क्या इस चुनाव में? कौन जीतेगा? देखो, जीतना ना जीतना वो तो बाद में ही पता लगेगा, 8 तारीख को जो भी है। लेकिन हमें लग रहा है कि इस बार मनीष चौधरी जो है थोड़ा मजबूत है और हो सकता है शायद जीत के आएंगे। मनीष चौधरी वही आएंगे। एक एग्जांपल बताता हूँ, आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का। आम आदमी पार्टी जब से थी ना, 12 साल हो गए अहमदुल्ला खान को, आज तक 2 मीटर लग रहे हैं खिदराबाद में। हर घर में 2-4, कोई न्यू कनेक्शन के लिए भी जाता है ना, कनेक्शन नहीं होता। चाकी नगर, बटलाव जाकर देख लो, हर मकान में कम से कम 25-25 मीटर मिलेंगे। एक खिदराबाद में हर मकान में 2 या 3 मीटर। तो ये भेदभाव क्यों है? क्या कारण है? अहमदुल्ला खान, हम जाते साइन भी नहीं चलता उनका। मनीष चौधरी ने जो थोड़ा बहुत जो करवाया है, अभी थोड़ा इतनी भी नहीं है डील उनको जो एकदम पूरा चीज कर दे। जो हैदराबाद में काफी काम करवाया, बहुत काम करवाया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये फ्री के वादों के बीच दब रहा है क्या? विकास के मुद्दे दब रहे हैं क्या? जैसे कि आपने बताया कि ये जो चुनाव है त्रिकोणीय है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इस बार बीजेपी और आम आदमी में टक्कर है। इन दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी आएगी बहुमत से। और जहां तक आपने कहा कि फ्री बीस, मेरे हिसाब से फ्री बीस का कोई चक्कर होना नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रोजगार, जॉब चाहिए। कोई पार्टी ये नहीं कहती है कि हम इतने जॉब प्रोवाइड करेंगे सत्ता में आने के बाद।
लेकिन सब पार्टी ये कहती है हम महिलाओं को 2100 देंगे, हम महिलाओं को 2500 देंगे। जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महिला को देना स्टार्ट की है, मतलब कि कार्ड वार्ड बनवाया है। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी बीजेपी ने उसने बोला कि हम 2500 देंगे। तो इसकी शुरुआत किसने की? बिगिनर कौन है? आम आदमी पार्टी है। उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया कि अगर कोई फ्री देता है तो उसे सत्ता मिलती है। तो इसकी अगर आदत जनता को लग रही है, ये गलत आदत है। अब मुझे ये बताइए, मैं कोई चीज खरीदता हूँ, वो टैक्स जाती है गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट उसका सही यूज करे ना। कल को जाके अगर मेरी मदर है, उसको 2100 रुपये मिल रहे हैं, कल को जाके वो बीमार हो जाए और उसके इलाज में खर्चा लगे 1 लाख रुपए, तो क्या कहाँ से हम लाएंगे 1 लाख रुपए? मुझे वो सक्षम देना कि मैं ऐसा रोजगार मुझे मिले कि मैं उस चीज को, मैं अपनी मदर का इलाज करूँ, ना कि मैं 2100 रुपये के चक्कर में, पर मंथ के चक्कर में ये बोझ उन पे डालूं कि हाँ 2100 रुपये तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। फ्री का पानी मिल रहा है। हाँ, फ्री का पानी से ये याद आया कि दिल्ली में पानी की स्थिति बहुत खराब है। मैं किराएदार हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ, फिर भी मेरे जो घर में टैप वाटर से जो पानी आता है ना, वो एकदम गंदा पानी आता है। हालांकि आपको तो आम आदमी पार्टी पे खुश होना चाहिए। अब उन्होंने बोला है कि किराएदारों के लिए भी बिजली पानी सारी चीजें मुफ्त रहेंगी। हाँ, तो मैं वही आपसे बता रहा हूँ, मुफ्त का क्या होता है? क्यों मैं मुफ्त क्यों दूं? 200-300 रुपये में दे सकता हूँ, मुझे मुफ्त का क्यों लेना? आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी को मुफ्त दे रहा हूँ, उसको मैं आदत डाल रहा हूँ, जो जनरेशन होगी उसे आदत हो जाएगी फ्री की चीज लेने की, फ्री की पानी, फ्री की बिजली। और अब ये समझिए, मुफ्त क्या? मुफ्त शिक्षा दो, मुफ्त अस्पताल दो। आपने मोहल्ला क्लिनिक सुना होगा, मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके कोई भी सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं? कुछ नहीं करवा सकते। बस आपको डॉक्टर वहाँ एक दवाई लिख के दे देंगे और वो दवाई आपको खाना है, उससे ठीक हुए तो ठीक है। मैं खुद गया था मोहल्ला क्लिनिक, मुझे एक सर्जरी करवानी थी। उन्होंने कहा यहाँ कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, आपको हम दवाई देंगे, दवाई खाओ, उससे ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो और हम कुछ नहीं कर सकते। कि आम आदमी पार्टी अपनी शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल पे ही चुनाव लड़ रही है। आप युवा हैं और आप वोटर हैं, आप ये इस बात को बताइए, चूंकि क्या है कि शिक्षा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से विद्यालय बना दिया वैसा विद्यालय नहीं है। दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक का वो एग्जाम्पल इसलिए भी देते हैं कि तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में लाइन लगाने का चक्कर नहीं रहता है, छोटे छोटे इलाज जो है सो इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में हो जाते हैं। इन सब दावों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है ना, आपको 15 साल से आप रूल कर रहे हैं, शिक्षा पे आपने काम किया है, ये अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप एक ही मुद्दे को हर इलेक्शन में नहीं ना रेज कर सकते, आपको कुछ नया करना पड़ेगा ना। अब मुझे ये बताइए, यमुना कितने सालों से केजरीवाल सर बोल रहे हैं कि यमुना साफ होगी, यमुना साफ होगी। अभी छठ पूजा हुआ था, वहां पे आपने देखा था जो उसका जो फॉर्म, टॉक्सिक फॉर्म था, उससे जो लेडीज छठ कर रही थी वो अपने बालों में लगा रही थी, वो उनसे इतनी बीमारी फैल रही थी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं वोटर दिल्ली का हूँ, मैं यहाँ 20 साल से रहता हूँ। तो आप इस बात से नाराज हैं कि मतलब अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम चीजों को नहीं किया कि कम से कम छठ व्रतियों को भी सुख सुविधाएं मिल पाई हो यमुना में? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने यमुना साफ का कब से नारा, 2015 से बोल रहे हैं मैं यमुना को साफ करूंगा, यमुना को साफ करूंगा। किया उन पे उन्होंने काम? नहीं किया उन्होंने, यमुना साफ नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि अब वो क्या कर रहे हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को फ्री दे रहे हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? मेरे पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आप क्यों दे रहे हो फ्री में किसी को? आप अगर सशक्त बनाना चाहते हो महिलाओं को तो उन्हें रोजगार दो। आप गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम लाओ जो गवर्नमेंट की हो, जिसमें जो महिलाएं, अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उन्हें रोजगार दो, वो कमा के खा पाए, अपना घर चला पाए। ये नहीं कि उन्हें घर बैठे बैठे आप 2000 में क्या ही, आप खुद बताइए 2000 में कोई घर चला लेगा 1 महीने का? तो इन दो पार्टियों में, आम आदमी पार्टी को छोड़ दे तो कांग्रेस और भाजपा में आपको कौन लगता है जो इस तरह से काम कर सकता है इसके लिए? देखिए, कांग्रेस का तो मुझे दिल्ली में कोई जोर लग नहीं रहा, क्योंकि आपको भी पता है 2020 में कांग्रेस का शायद 1 सीट था, 1 था या 0 था, 1 सीट था। और इस बार भी ऐसे 8, 6, 7 के करीब चला जाएगा। और मुझे इन्हीं दोनों में टक्कर लग रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया अगर 3 से 4%, तो ये जो मुकाबला है टक्कर का हो जाएगा। हालांकि बिहार में जदयू और भाजपा सरकार बना रही है और लोग नाराज लग रहे हैं, वहां पे आपके जैसे युवा नाराज हैं। बीपीएससी में जो धांधली का बात चला है तो वहां पे तो बीजेपी सरकार चला रही है, तो फिर इस नेतृत्व का क्या आप कहना चाहेंगे, जो ये नेतृत्व यहाँ पे आएगी भाजपा? हाँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बिहार का एग्जांपल दिया, वहाँ जेडीयू और बीजेपी, जैसे आपको पता है कि बिहार में मेजोरिटी जो सबसे ज्यादा सीटें मिली थी वो बीजेपी को मिली थी। और उसमें बीजेपी ने क्या किया था, उन्हें ये चीज स्वीकारना पड़ा, क्योंकि वहां पे बिहार में सीएम फेस नहीं था बीजेपी के पास कोई ऐसा, नीतीश कुमार जैसा, तो नीतीश कुमार को उन्हें सीएम बनाना पड़ा। उसके हिसाब से बिहार में अभी काम चल रहा है। अगर अभी इलेक्शन होते हैं, आपको पता है नवंबर में शायद बिहार में इलेक्शन है,
तो अगर इलेक्शन होते हैं और बीजेपी का सीएम बनता है तो मुझे लगता है कि जैसे चिराग पासवान है एलजेपी, उनके साथ मिलके कुछ युवाओं के लिए अच्छा किया जाएगा। और बीपीएससी के मुद्दे पे मैं सरकार को यहाँ पे क्रिटिसाइज करता हूँ, उन्हें स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए और उनके साथ जो पेपर लीक का मामला होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये तमाम लोग थे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार की बातें कर रहे हैं। जैसे ये बिहार में क्रिटिसाइज जरूर कर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन यहाँ पे ये देखना चाहते हैं बीजेपी को। हम और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन इस बार आने वाला है सरकार में, विधानसभा में, दिल्ली में? केजरीवाल। क्या कारण है केजरीवाल आएंगे? अच्छा काम किया केजरीवाल। आप ही के सामने लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो टैप से पानी आता है बहुत गंदा आता है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सेवर लाइन बहुत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं। उस पे क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ का तो नहीं बता सकता, मैं यहाँ का, मैं तो यहाँ भी आया हुआ हूँ। मैं और जगह बता सकता हूँ। दिल्ली में कुछ शिक्षा का अच्छा हुआ है, शिक्षा का अच्छा हुआ है। अच्छा, और किन चीजों पे आप उनको वोट करना चाहेंगे? शिक्षा के अलावा किन चीजों पे वोट कर रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को? बस शिक्षा अच्छा है उसका, बिजली पानी दे रहा है, बिजली पानी फ्री दे रहा है। अभी युवाओं के लिए बोल रहा है कि 50% मेट्रो में देगा, 50% और अक्षर देगा मेट्रो में। मोदी से वो लिख कर, वो मोदी जी को लिखा भी है, वो खत लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये तमाम लोग थे जो अपनी अपनी जानकारियां साझा कर रहे थे, ये अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे।